चलो बच्चे, क्लास 10th को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास 10th का हम तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। क्लास 10th NCERT है ना। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3rd है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम आज क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेरे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है ना, उसकी बातें हम आज करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे। तो पहली बात आती है, यहाँ लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब आप समझेंगे अभी क्या होते हैं। और लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का नाम जैसे ही आया है तो इसमें आप समझिएगा कि ऐसा वेरिएबल जिसके पावर 1 हो। मैंने आपको पहले कहा था ax प्लस बी, ये क्या है बताइए? ये लीनियर इक्वेशन है ना। ax प्लस बी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें रीजन क्या है बच्चे कि ax प्लस बी में ओनली 1 वेरिएबल है। यहाँ देखिए क्या है, जो वेरिएबल है यहाँ क्या है? ओनली 1 वेरिएबल दिया हुआ है। क्योंकि देखिए ax जो x है वहाँ, x इज द क्या है? वेरिएबल ऑफ किसका? लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल क्या है वो x है ना बच्चे। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 2 वेरिएबल क्या होगा, तो 2 वेरिएबल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहोगे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। और यहाँ पेयर की बात किया है तो इसके लगे हाथ एक इक्वेशन और ले लोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगर आप चाहो तो ये 2 इक्वेशन से आप जो है, क्योंकि इन्होंने कहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इन देखिए ये तो आप देख रहे होंगे कि x और y की पावर क्या है? 1 है। और कितने वेरिएबल इसमें दिखाई दे रहे हैं? x और y। यदि x y 2 वेरिएबल बच्चों दिखाई दे रहा है तो ये आपको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ 2 वेरिएबल का क्या मतलब रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। और इक्वेशन से ये देखिए इक्वेशन ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या होगा कि जो a1 है कामा b1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 जो है कॉमा b2 नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जो a1 और b1 है दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और तो और a1 b1 c1 क्या है? अगर आप सोच रहे होंगे कि सर a1 b1 कामा c1 ये सब हैं क्या, तो ये हैं मेरे बच्चे क्या हैं? रियल नंबर हैं। क्या हैं? रियल नंबर। आप सोच रहे होंगे सर रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ जी, रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे अगर रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, अगर ये रियल नंबर रख कर अगर हमें इक्वेशन बनाना होगा तो बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। इसमें ये नहीं है आपको बाउंडेशन है कि आप कितने इक्वेशन, सीमित इक्वेशन बनाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो ये रियल नंबर कितना भी इसमें रखते जाओ और आप क्या बनाते जाएंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पार्ट बनते जाएंगे। तो ये क्या होंगे? a1 b1 c1 ये जो है रियल नंबर होंगे। x y क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। x और y किसी एक इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल है। हाँ जी, किसी एक इक्वेशन के लिए यहाँ 2 वेरिएबल होगा। और तो और a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर a1 0 हो गया तो भी चलेगा, b1 अकेले 0 हो गया फिर भी चलेगा, लीनियर में चला आएगा। लेकिन अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो आपका जो है इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। अगर एक 0 हो गया तो आपका लीनियर मिल जाएगा, अगर दोनों 0 हो गया तो फिर कहाँ इक्वेशन रह जाएगा। तो इस कंडीशन में a1 और b1 या a2 b2 0 नहीं होने चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है ना।
इनको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं। और वो मेथड कौन कौन होंगे, आइए हम लिख देते हैं। देखिए लिख दो, यहाँ क्या लिख देंगे, टू मेथड क्या लिख देंगे, फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं, 2 मेथड हो सकते हैं। अब आप बताओ, आपको 2 प्रकार का इक्वेशन मिलेगा और दोनों को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला कौन सा मेथड होगा, तो आप कहोगे अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या होगा, अलजेब्रिक मेथड। दूसरा क्या होगा बच्चे, ग्राफिकली मेथड। एक अलजेब्रिक मेथड होगा और एक ग्राफिकली मेथड होगा। तो बच्चे देखिए, इसको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आप अलजेब्रिक मेथड क्या होंगे, तो अलजेब्रिक मेथड कितने प्रकार के होंगे और ग्राफिकली मेथड कितने प्रकार के होंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। जो अलजेब्रिक मेथड होंगे मेरे बच्चे, अलजेब्रिक मेथड भी 3 प्रकार से हम बनाते हैं। पहला क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड से अलजेब्रिक मेथड जो है 3 मेथड होते हैं। अलजेब्रिक मेथड के 3 मेथड होंगे, क्या होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टी। आप सोच रहे होंगे आप एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में देखिए क्या होगा, एक्स या वाई के किसी भी टर्म को हम एलिमिनेट कर देते हैं। किसी एक को एलिमिनेट करके वाई की वैल्यू निकालते हैं, या वाई को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये है एलिमिनेशन मेथड। और देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल कर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरे में रख देते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जो है क्रॉस वाइज करके इसको बताया जाएगा। इसका जो है अगर आप एक्सरसाइज देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। और मेरे बच्चे ग्राफिकली मेथड क्या होते हैं, आपको ये सिखाना है। जो ग्राफिकली मेथड होते हैं इनके क्या रीजन होते हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। तो ग्राफिकली मेथड भी जो है 3 बताया, ग्राफिकली मेथड भी कितना होते हैं, 3 मेथड मैंने बताया है। देखिए क्या होगा, A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। अगर ये कंडीशन होगा, आप सोच रहे होंगे A1 डिवाइड बाई A2 B1 अपॉन डिवाइड बाई B2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1 है और यहाँ जो है x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन पे A2 है। यहाँ A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 आप चेक कर सकते हैं। जब ये चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं न कहीं एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा क्या हो जाएगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मेरे बच्चे वहाँ 2 सलूशन निकलेंगे। अगर 2 सलूशन निकलेगा इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सलूशन। क्या करेंगे, यूनिक सलूशन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ क्या होगा, अगर तीसरी पॉइंट की बात, सलूशन होगा ये, है ना, मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका कोई 2 हल। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर इस प्रकार का सलूशन होगा तो को
इंसिडेंट लाइन होंगे। को इंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और इसका जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन अगर आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक लाइन दूसरे लाइन पे आ जाएगी तो उसको कोइंसिडेंट बोलेंगे। मेरे बच्चे ये बात समझ पा रहे हो ना। अगर कोइंसिडेंट होगा तो इसमें जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ देखिए कोइंसिडेंट हो जाएगा, ये मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसका जो है कंसिस्टेंट ये भी होगा, सोल्यूशन होगा, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर में तीसरा नंबर क्या कहेगा, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। अगर इस प्रकार के सलूशन दोनों इक्वेशन को पेयर को कंपेयर करने के बाद, अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद इस प्रकार से मिलता है, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नो सलूशन हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका कोई सलूशन नहीं होगा। और दूसरा होगा पैरेलल लाइन। जब यहाँ देखिए, जब यहाँ इंटरसेक्ट करोगे दो लाइन आपस में क्या आ जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पैरेलल लाइन होगा। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ये बातें हो जाएगी। ये तीनों कंडीशन आपको समझना है। इसको तीनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, सवाल में कोई हम एग्जाम्पल लेंगे, सवाल लेंगे, उसमें हम फॉलो करेंगे।